नमस्कार दोस्तों, बात तब की है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। एक बार वे मिर्च की खेती करने वाले किसानों से मिलने गए। उस समय उन्हें बताया गया कि लाल मिर्च की कीमत हरी मिर्च से ज्यादा होती है। यह सुनकर उन्होंने किसानों से कहा कि आप लोग लाल मिर्च की खेती क्यों नहीं करते, हरी मिर्च की खेती क्यों करते हैं। जी हाँ, उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। शायद वे जानते नहीं होंगे कि हरी मिर्च ही सूख कर लाल हो जाती है। लाल मिर्च की खेती कोई अलग से नहीं होती। मजे की बात यह है कि राजीव गांधी की उस परंपरा को आज भी उनके बेटे राहुल गांधी उसी लगन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव गांधी जैसे हरी और लाल मिर्च में अंतर नहीं जानते थे, उसी तरह से आज राहुल गांधी नहीं जानते कि हल क्या होता है। वे आज भी दर्जनों कैमरे लेकर खेत में जाते हैं, मानो पिकनिक पर निकले हों। कभी वे धान के खेत में फोटो खिंचाने जाते हैं, कभी मखाना किसानों के पास पहुंचकर वीडियो बनाते हैं। अब देखिए, कटिहार में राहुल गांधी मखाना किसानों के बीच पहुंचे और जमकर रीलबाजी की, जमकर फोटो सेशन चला। बीच में वे खड़े हो गए और चारों तरफ कैमरे ही कैमरे। शहजादे खेत में जो पहुंचे थे, कैसी विडंबना है देश की कि जिस परिवार ने 60 से 65 साल देश पर शासन किया, देश को लेकर उस परिवार की समझ हमेशा से ही ऐसी ही रही है। मिर्च किसानों के पास जाएंगे तो पॉलिटिक्स के लिए, मखाना किसानों के पास जाएंगे तो पॉलिटिक्स के लिए। खैर, मखाना किसानों से मिलकर राहुल गांधी ने ट्विटर पर कई फोटो पोस्ट करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, लेकिन किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते। वे कहते हैं कि ये किसान मजदूर अति पिछड़े हैं, दलित हैं, बहुजन हैं। वे मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहते हैं कि सरकार को इन मखाना किसानों की ना कदर होने और ना फिक्र है। राहुल गांधी की ये बात सुनकर मखाना किसान भी हैरान होंगे कि ये आदमी कह क्या रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तथ्य ये दिखाते हैं कि मखाना किसानों के लिए आज तक सबसे ज्यादा काम एनडीए सरकारों ने किया है। देखिए, केंद्र की एनडीए सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया। 2002 में एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की स्थापना की। यूपीए सरकार ने उसका राष्ट्रीय दर्जा हटाया। केंद्र में दोबारा एनडीए की सरकार आने पर उसे दोबारा राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार ने सबौर मखाना 1 बीज को अधिसूचित किया, जो उत्पादन को कई गुना बढ़ा देते हैं। बिहार की एनडीए सरकार मखाना विकास योजना के तहत मखाने की खेती पर 75% तक की सब्सिडी देती है। मखाना किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। ये और ऐसी तमाम योजनाएं और नीतियां बनाकर केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार बिहार में मखाना किसानों के विकास में लगी है। तब आज बिहार के मखाने की चर्चा देश और दुनिया में होती है। अगर रील बनाने से और फोटो खिंचाने से कुछ होना होता तो 60 से 65 साल तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। तब क्यों नहीं मखाना किसानों का भला हो गया। वैसे एक और बात समझिए, एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेसी इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाने का प्रयास करता है कि दलितों और बहुजनों के पास खेती नहीं है। दूसरी तरफ वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि मखाना किसान दलित और बहुजन है। इससे एक बात साफ है कि आज ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरह से कंफ्यूजन में है कि बिहार चुनाव में मुद्दा क्या बनाए। शायद मुद्दाहीनता के कारण ही राहुल मखाना किसानों के पास पहुंच गए। नहीं तो आप बताइए कि एक सिंगल काम भी जिस दल की सरकार ने सत्ता में रहते हुए मखाना किसानों के लिए ना किया हो, वो कैसे उनके बीच जाकर कह सकता है कि हम आपके लिए काम करेंगे। एनडीए और इंडी गठबंधन की राजनीति में आज ये सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। एनडीए जो काम कर रही है और जो किया है उसके नाम पर वोट मांगती है, जबकि इंडी गठबंधन शहजादे आपके बीच आए इसके नाम पर वोट मांगती है। खैर, राहुल गांधी मखाना किसानों से मिले हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।